भंडारी जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन उससे पहले शांति प्रसाद भट्ट जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? देखिए यशी जी, लोकतंत्र का महापर्व है और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसने जनता का मत भी डबल इंजन की सरकार कहकर लिया है। ऐसे में आप देख लीजिए, जिस रानी के पोस्टर लगे हों कि 10 साल से गायब है, उन्हीं को टिकट मिलना और उन्हीं की लोकसभा के जो मिस्र पट्टी के लोग हैं, जो मात्र अस्थायी राजधानी से लगा हुआ क्षेत्र 20 किलोमीटर दूर है, वहां की जनता भी बहिष्कार की बात कर रही है। और बहिष्कार किस बात का? लोकतंत्र में इससे बड़ी शर्मसार बात नहीं हो सकती कि मौलिक अधिकार बहाल नहीं है, इसलिए वहाँ जो है बहिष्कार कर रहे हैं। क्या मांग है? सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल और शिक्षा। यहाँ इन गांवों में जब इन चीजों से ग्रामीण त्रस्त हैं, तब उन्होंने जो है लोकतंत्र के बहिष्कार का बात कही है। ये बताता है कि इनके जो दावे हैं भाजपा के, डबल इंजन की सरकार, घर घर मोदी, हर घर मोदी, विकास कहाँ है ये आम जनता जानती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उद्योगपतियों के और पार्टी का विकास हुआ है। आम जनमानस का क्या विकास है ये आपने लोकतंत्र के पर्व में देख लिया। लोग चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे ही अस्थायी राजधानी देहरादून से लगा हुआ यमकेश्वर ब्लॉक है, वहां के लोग, किमसार के लोगों ने भी मीटिंग करके चुनाव बहिष्कार की बात करी है। वो भी ये कह रहे हैं कि जब हमारे को सड़क नहीं दे पा रही है ये सरकारें, बीन नदी का पुल नहीं बना पा रही है सरकारें, तो हम इनको उत्तराखंड में, इस यमकेश्वर में आने नहीं देंगे। अब आप बताइए, पौड़ी के अंदर अंकिता हत्याकांड हो जाता है, सांसद छुप जाते हैं, मिलते नहीं जनता से, और भाजपा चेहरा बदल के दूसरे को दिल्ली से लाके थोप देती है। कहने का मतलब है आखिर ये कब तक चलेगा? चेहरा बदलकर, झूठ बोलकर, सपने दिखाकर, डबल इंजन बोलकर आप कितना उत्तराखंड की जनता का अपमान करोगे? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अब ये बता नहीं पा रहे हैं कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे फिर वो चमोली हो, गैरसैंण हो, यमकेश्वर हो, अस्थायी राजधानी देहरादून हो, बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, कनाली छीना हो, यहाँ उत्तरकाशी का त्यूनी हो, यहाँ जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई अपने लिए कोई विकास की बात नहीं वैसी कह रहा। वो कह रहा मेरे मौलिक अधिकार बहाल कर दो, नहीं तो हम बहिष्कार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कितनी राजनीतिक रूप से निर्लज हो चुकी है, अधिकारियों को आगे करके नेता पीछे छुप रहे हैं। अरे भैया, आपने 10 साल में जो झूठ बोला है, जब वो जमीन पर आपने सच्चाई से कोई विकास नहीं किया, तो अपने नेताओं को आगे करो ना। कहाँ गई आपकी वो रानी जो जनता के बीच में कभी दिखती नहीं है? आपको टिकट भी दे दिया, मगर ग्रामीणों के साथ में रूबरू आप अधिकारियों को करा रहे हो। ये जो भाजपा का असली चेहरा है, ये हकीकत भाजपा की अब जनता समझ रही है। इसीलिए आम जनमानस भाजपा के खिलाफ माहौल बना रहा है और लोकतंत्र में चुनाव का बहिष्कार करना सरकार के मुंह पर तमाचा है। ठीक है। जो सरकार मौलिक अधिकार बहाल नहीं कर सकती, उनका वोट मांगने का भी कोई हक नहीं है। और ये तय हो चुका है कि टिहरी लोकसभा की जो सांसद थी, वो राजनीतिक रूप से इतनी जो है फसड्डी साबित हुई कि उनके जनमानस जो है अब उनका विरोध कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फिर भी अपनी बात पे जय जयकार कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है और हमारा मानना है जब तक इन पार्टियों को उत्तराखंड से बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक उत्तराखंड का चौमुखी विकास होना संभव नहीं है। ठीक है। हेमा भंडारी जी अपनी बात को पूरा कर सकती है, उसके बाद हम रतन मणि जी का करेंगे।